हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन 3 कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है ना, आपको प्रूव करना है कि जो भी आपका यहाँ पे नंबर दे रखा है या इरेशनल है। ठीक है, तो आइए हम आपको सबसे पहले कुछ चीज बता देते हैं। हालांकि मैंने पिछले क्लासों में मैंने बताया भी है, एक बार यहाँ पे बेसिक बता देते हैं कि ये आपका जो इरेशनल है, ठीक है ना, ये जो आपका इरेशनल है हमने आपको बताया है और बता भी रहे हैं कि इरेशनल टू टाइप्स का होता है। एक होता है प्योर इरेशनल, एक आपका होगा प्योर इरेशनल, और एक होता है इम्प्योर इरेशनल। ठीक है ना, एक होता है इम्प्योर इरेशनल। तो आपके इरेशनल दो नंबर होते हैं, एक होते हैं प्योर इरेशनल, एक होते हैं इम्प्योर इरेशनल। प्योर इरेशनल में कौन से नंबर आते हैं, जैसे कि अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं ये होते हैं प्योर इरेशनल। ठीक है, और जो आपके 3 + 2√5 हो गया, ठीक है, या आपका 7√5 हो गया। तो इस तरीके के जो नंबर हैं इसे आप बोलते हैं इम्प्योर इरेशनल। जानते हैं इसे इम्प्योर इरेशनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आपका 7 क्या है, 7 आपका रेशनल नंबर है, 7 आपका रेशनल नंबर है। 3 क्या है आपका, 3 आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, ये p/q के फॉर्म में हो गया, इसलिए क्या है आपका रेशनल नंबर है। 7 भी आपका रेशनल नंबर है, और जो आपका अंडर रूट 5 है ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के मिक्सचर से जो नंबर बनता है उसे हम बोलते हैं इम्प्योर इरेशनल। ठीक है, और जिसमें सिर्फ इरेशनल नंबर होता है उसे हम बोलते हैं कि ये प्योर इरेशनल है, जैसे कि अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7। आई होप कि आप इरेशनल समझ गए, प्योर इरेशनल और इम्प्योर इरेशनल। यहाँ पे आपके पास जो भी नंबर हैं ये सभी के सभी आपके कौन से नंबर हैं बताइए? ये आपका प्योर इरेशनल है कि इम्प्योर इरेशनल है बताइए? तो ये आपका इम्प्योर इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए आपका क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है, यहाँ पर भी ये आपका इम्प्योर इरेशनल नंबर है, और यहाँ पर भी ये क्या है आपका इम्प्योर इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आइए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसे हम इरेशनल बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं कि 1√2 इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 1√2 को हमें बताना है, प्रूव करना है इरेशनल। तो हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, हम अज्यूम करेंगे कि 1/√2 जो है ये आपका रेशनल है। अब हमें इरेशनल बताना है तो कुछ हमें मानना ही होगा। तो हम क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि 1/√2 जो है ये आपका रेशनल नंबर है। तो चलिए हम इसे अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम। ठीक है ना, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करने वाले हैं कि 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है ना, 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये क्या है, हमारा p/q के फॉर्म में है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि p एंड q आर इंटीजर। p एंड q क्या है आपके पास, तो p एंड q जो है वो आपके इंटीजर हैं। ठीक है ना, p और q इंटीजर हैं। याद रहिए मैंने पिछले क्लास में एक बात बताया था, यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं कि यह आपका इम्प्योर इरेशनल नंबर है, इसीलिए हम यहाँ पे p एंड q को इंटीजर दे रहे हैं। यदि यहाँ पे इरेशनल नंबर इस तरीके से होता, यानी कि प्योर इरेशनल नंबर होता, तो हम p एंड q को को प्राइम लेते। हमने आपको पिछले क्लासों में बताया था। आपको सीक्वेंस से एक एक क्वेश्चन आगे बढ़कर देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 को नहीं देखे डायरेक्ट 3 को देख रहे हैं, 2 को नहीं देखे डायरेक्ट
4 को देख रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं देखना है आपको, सीक्वेंस एक एक क्वेश्चन को देखना है, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप बात समझ चुके हैं कि पी एंड क्यू क्या यहाँ पे ले रहे हैं, इंटीजर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, पी एंड क्यू आपका इंटीजर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो अंडर रूट 2 है, हम इसको अकेला करने का काम करेंगे कि अंडर रूट 2 क्या हो जाए, अकेले हो जाए। तो कैसे अकेले होगा, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है ना, हम इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Q बाई P हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, LHS है, और ये हमारा RHS है। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारा LHS है। क्या है हमारा LHS, हमारा LHS है अंडर रूट 2। ठीक है, अब LHS जो है हमारा अंडर रूट 2, आप क्या जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है आपके पास, इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका इरेशनल। ठीक है ना, अंडर रूट 2 आपका इरेशनल है। और जो आपका RHS है, ठीक है ना, जो आपका पास RHS है Q बाई P, क्या है, Q बाई P है। एक Q बाई P क्या है, इंटीजर है। ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि Q एंड P आर इंटीजर। आप जान रहे हैं, मैंने पिछले क्लासों में भी बताया था कि आप इंटीजर का चाहे आप प्लस करिए, माइनस करिए, डिवाइड करिए, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका होगा रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो Q बाई P है, Q एंड P क्या है, आपके इंटीजर हैं, इसलिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जो इसका रिजल्ट मिलेगा वह एक रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो RHS होगा वो क्या हो जाएगा, RHS इज रेशनल। आपका RHS क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और आपका LHS क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि LHS जो है हमारा, LHS इज इरेशनल। ठीक है ना, आपका जो LHS है वह इरेशनल और RHS क्या है आपका रेशनल। ठीक है ना, आई होप कि आप इस बात को समझ गए हैं कि ये आपका रेशनल क्यों है। आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब पीछे के क्लासों को एक एक करके देखकर आए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि RHS क्या है आपका रेशनल है और LHS क्या है इरेशनल है। अब आप मुझे बताइए कि क्या रेशनल और एक, हाँ, इरेशनल और रेशनल के बीच में इक्वल टू हो सकता है क्या, इरेशनल और रेशनल के बीच में इक्वल टू नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी आपका इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के इक्वल टू नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आप यहाँ पे कहेंगे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है ना, LHS हमारे RHS के बराबर नहीं है। कारण देंगे तो आप रीजन बताएंगे, बिकॉज रेशनल, ठीक है ना, बिकॉज रेशनल एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है ना, हमने क्या कहा कि आपका जो रेशनल है और इरेशनल है वो आपका इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देखिए कि जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में माना था, अज्यूम किया था कि 1/√2 रेशनल नंबर है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको यह रेशनल नंबर मिलते दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। यानी कि जो हमने माना है वो तो एकदम कंट्राडिक्शन हो गया, हमने जो माना है वैसा हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल कंट्राडिक्शन हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे हेयर कम्स कंट्राडिक्शन। ठीक है ना, कंट्राडिक्शन, यहाँ पे क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। और आप क्या कहेंगे कि आवर अजम्पशन, जो आपने यहाँ पे मान रखा है, ठीक है ना, आपने जो यहाँ पे अज्यूम किया था ना, आवर अजम्पशन
आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आपका अजम्पशन क्या हो गया, तो आपका जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। देयरफॉर आप क्या कहेंगे कि जो हमारे पास 1/√2 है ये क्या है, ये आपका इरेशनल है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, तो ये आपका इरेशनल है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या किए हैं, प्रूव किए हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से प्रूव हुआ है। अब आइए हमारे पास दो और क्वेश्चन है, इसको भी हम प्रूव कर देते हैं इरेशनल। तो हम एक सेकेंड पेज ले लेते हैं प्रूव करने के लिए। हमारे पास ये क्या है, 7√5 है, चलिए ठीक है 7√5 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास जो दूसरा है वह है 7√5, इसे हमें प्रूव करना है इरेशनल। सिंपल, हम वही काम करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्व, और उसके बाद क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले यह करेंगे कि हम इसको अज्यूम करेंगे कि यह हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम, ठीक है ना। लेटस अज्यूम, क्या अज्यूम करना है कि 7√5 क्या है, 7√5 इज रेशनल नंबर। आपको यही अज्यूम करना है कि 7√5 जो है वो आपका रेशनल नंबर है, हमने अज्यूम कर दिया, अज्यूम करने में कुछ जाता नहीं है। तो जैसे ही हमने अज्यूम किया कि 7√5 हमारा रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P/Q, और P और Q क्या है आपके, क्या होंगे, तो P एंड Q आपके इंटीजर होंगे। तो आप क्या कहेंगे कि P एंड Q आर इंटीजर, ठीक है ना, P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q क्या होगा, तो P एंड Q इंटीजर होगा। उसके बाद हमें करना यही है कि इस √5 को अकेले करना है। कैसे अकेले करेंगे, तो सिंपल, पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी जगह पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 7√5 ये हो जाएगा P/Q। अब यहाँ पे देखिए हमको √5 को अकेला करना है, तो 7 को हम यहाँ पे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा √5 इक्वल टू P/Q, और 7 को हमने यहाँ पे सेंड किया है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब आप देखिए √5 आपका अकेला हो गया। अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे कि जो यहाँ पे हमें LHS है, LHS क्या है, तो LHS जो है आपका √5 मिल रहा है आपको। अब आप जानते हैं कि √5 क्या होता है, √5 आपका हो जाएगा इरेशनल, इरेशनल हो जाएगा आपका √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जो हमारा LHS है, LHS इज इरेशनल, ठीक है ना। LHS क्या है, तो LHS आपका इरेशनल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं RHS के बारे में। तो आप ये जान रहे हैं, आप ये जान रहे हैं कि इंटीजर का चाहे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन कुछ भी करें, जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपका रेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं P/7Q। हम क्या कहेंगे कि ये क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा रेशनल, ठीक है ना, ये हमारा रेशनल हो जाएगा। अब आपको रीजन भी देना है, तो आप क्या कहेंगे कि P/7Q आर ऑल ये सभी क्या है आपके, तो ये इंटीजर हैं, ठीक है ना, इंटीजर हैं। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि इंटीजर का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आप कुछ भी करें, उसका रिजल्ट आपको क्या आएगा, तो उसका रिजल्ट आपको आएगा एक रेशनल नंबर। तो यानी कि आपका जो RHS होगा, RHS आपको क्या मिल गया, तो RHS इज रेशनल। आपको जो RHS मिल गया, RHS क्या मिल गया, रेशनल मिल गया। अब आप मुझे बताइए LHS क्या मिला, इरेशनल मिला, RHS क्या मिला, रेशनल मिला। तो क्या इरेशनल और रेशनल के बीच में इक्वल टू हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कभी भी आपका इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS जो है हमारा वो RHS के बराबर नहीं है,
क्यों नहीं है? तो कारण देंगे, कहेंगे कि बिकॉज रेशनल, ठीक है ना, रेशनल एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है ना, कैन नॉट बी इक्वल। जो हमारा इरेशनल है और रेशनल है वो हमारा इक्वल नहीं हो सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि जो हमने क्वेश्चन में अज्यूम किया था कि 7√5 आपका रेशनल नंबर है, वह आपको रेशनल नंबर मिलते तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको कंट्राडिक्शन हो गया। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हेयर, ठीक है ना, हेयर कम्स कंट्राडिक्शन, ठीक है ना, हेयर कम्स कंट्राडिक्शन। क्या कंट्राडिक्शन हो गया? कंट्राडिक्शन यही हो गया कि हम लेकर चले थे कि ये हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर हो ही नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? कंट्राडिक्शन हो गया। और हम कहेंगे कि आवर, जो हमने माना है, जो हमने अज्यूम किया है, आवर एज्यूम, ठीक है, आवर अजम्पशन जो हमने माना है वो क्या माना है? गलत मान लिया है कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना है वो क्या है? गलत है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर जो 7√5 होगा वो क्या हो जाएगा? तो 7√5 इज इरेशनल। 7√5 क्या हो जाएगा? तो 7√5 आपका हो जाएगा इरेशनल। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है। हमने जो इसे अज्यूम किया था रेशनल नंबर, यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया, इसलिए हम क्या कहेंगे कि 7√5 आपका क्या है? इरेशनल है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी सिंपल स्टेप है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। अब हम इसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसे हम प्रूव करेंगे। अब फ्रेंड्स इसका जो तीसरा है 6 + √2, अब इसको आपको प्रूव करना है कि ये क्या है? आपका इरेशनल है, ठीक है। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। हम लिख लेते हैं सॉल्व, ठीक है, सॉल्व। और सबसे पहला स्टेप में हम क्या करते थे बताइए? तो सबसे पहला स्टेप में हम यही करेंगे, हम कहेंगे कि अज्यूम कर देंगे। क्या करेंगे? अज्यूम कि जो हमारा 6 + √2 है ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, हम यही अज्यूम करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है ना। हमने क्या अज्यूम किया? तो हमने अज्यूम कर लिया कि 6 + √2 रेशनल है। अब 6 + √2 रेशनल है तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, यानी कि यहाँ पे p/q मिल गया। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि p and q आर इंटीजर, P and Q आर इंटीजर, ठीक है ना। P and Q क्या है आपके पास? इंटीजर हैं। उसके बाद देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से उठाकर थोड़ा सा हम साफ सुथरा जगह पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि 6 + √2 क्या है? p/q है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा अंदर √2 है इसको अकेला करेंगे। तो चलिए अंदर √2 को अकेला करते हैं, 6 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अंदर √2 यहीं पे रहेगा और 6 आपका इधर जाएगा। तो इधर आपका प्लस साइन था, इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब आप देखिए आपका अंदर √2 अकेला हो गया है। तो आप क्या कहेंगे कि आपका यहाँ पे जो LHS है वो क्या है? अंदर √2 है। तो आपका जो अंदर √2 है फ्रेंड्स, अंदर √2, ये अंदर √2 क्या है? आपका इरेशनल है। अंदर √2 क्या है? तो अंदर √2 जो है वो आपका इरेशनल है। तो आपको क्या देखने को मिला? आपको क्या मिला? आपको मिला कि जो आपका LHS है वो आपका क्या है? इरेशनल नंबर मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि LHS इज इरेशनल, ठीक है ना। LHS इज
इरेशनल, आपको एलएचएस क्या मिल गया, इरेशनल मिल गया। अब हम आरएचएस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए आरएचएस की बात कर लेते हैं। आरएचएस में जो है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। आपके पास है P/Q-6। अब आपको हमने पहले ही बताया था और अब भी बता दे रहे हैं, यही बता रहे हैं कि आप इंटीजर का चाहे डिवाइड करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, उसका जो रिजल्ट होगा वह आपको रेशनल नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको जो भी रिजल्ट होगा इसका क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्ट आपको रेशनल ही मिलेगा, ठीक है। तो आप बता भी दीजिएगा कारण क्यों रेशनल मिल रहा है, क्योंकि पी क्यू और जो -6 है ये क्या है आपके, ये आपके इंटीजर हैं, ठीक है ना, ये आपके इंटीजर हैं। तो हमने आपसे कहा था यहाँ पे आपको क्या मिल गया, रेशनल मिल गया। तो आप क्या कहेंगे कि जो आरएचएस है, आरएचएस इज रेशनल। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे आरएचएस रेशनल मिल रहा है। अब देखिए कि एलएचएस आपका क्या हो गया, इरेशनल हो गया और आरएचएस रेशनल हो गया। अब क्या इरेशनल और रेशनल, ये आपका हो गया इरेशनल और ये आपका हो गया रेशनल। क्या इरेशनल और रेशनल के बीच में इक्वल टू होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कभी भी आपके इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होंगे। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना। LHS जो होगा वो हमारे RHS के बराबर नहीं होगा। तो अब हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे बिकॉज, कारण भी बताएंगे, हम कहेंगे बिकॉज रेशनल एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है ना। हम क्या कहेंगे कि रेशनल और इरेशनल आपके इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब आपने जो अज्यूम करके चला था कि भाई 6 + √2 रेशनल है, वह तो आपको रेशनल होते हुए दिखाई ही नहीं दे रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। और आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि हेयर कम्स, ठीक है ना, हेयर कम्स कंट्राडिक्शन, ठीक है ना, हेयर कम्स कंट्राडिक्शन, हेयर कम्स कंट्राडिक्शन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हो गया कंट्राडिक्शन, तो आपने जो अज्यूम किया था वो तो गलत हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि आवर अजम्पशन, ठीक है ना, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो हमने माना था वो क्या हो गया, वह तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। यानी कि आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि देयरफॉर 6 + √2 जो है वो आपका क्या है, इरेशनल है, ठीक है ना, इरेशनल है। तो इस तरीके से हम फ्रेंड्स क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। काफी सिंपल तरीका था आप क्वेश्चन को प्रूव करने का, जो मैंने आपको बताया। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। अब हम अगले चैप्टर में किसी नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।